जिसने बिहार के लोगों के जमीन और जमीर के लड़ा, आज उसी शख्स के रिहाई के लिए जमीन तक बिक रहा है। किसी वकील के पास जाऊं तो 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 6 लाख ऐसे बात कर, पर हायरिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे बोलते कि हाँ जब 20 लाख 20 लाख लूंगा तो अपना जमीन वमीन बेच के भी 20 लाख रुपए। जी हाँ, आज हम सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे और रिहाई का सारा सच बताएंगे। मनीष कश्यप नाम तो सुना ही होगा, वही मनीष कश्यप जिसकी वीडियोस को देख आपको लगता था कि जो सवाल ये सरकार, सिस्टम, भ्रष्ट तंत्र से पूछ रहा है बिल्कुल सही है। वही मनीष कश्यप जिसकी सेखी बगाड़ते आप नहीं थकते थे। वही मनीष कश्यप जिसने सीनेट के भरी मीटिंग में बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। वही मनीष कश्यप जिसने बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का लाइन लगा दिया। वही मनीष कश्यप जिसने पत्रकारिता के दम पर कमाए हुए पैसे का कुछ अंश गरीबों में बांट दिया। वही मनीष कश्यप जिसके बदौलत आज एक अत्यंत गरीब का बेटा सोनू कोटा में पढ़ रहा है। बिहार और बिहारियों की बात करने वाला आज बिहार में नहीं बल्कि तमिलनाडु के जेल में बंद है। बिहार के दक्षिण में पड़ने वाला ऐसा राज्य है तमिलनाडु, जहां शुरू से ही हिंदी और हिंदी भाषी का विरोध होता रहा है। जिस तरह से मनीष कश्यप को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें राजनीति, माफ कीजिएगा, गंदी राजनीति की बू आ रही है। उसका परिवार और उसका भाई मनीष कश्यप के जमानत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिस मनीष कश्यप ने अपने कमाई में से कुछ भाग गरीबों में बांट दिया करता था, आज उस मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए उसका भाई करण कश्यप ने पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर जमीन बेच के मनीष कश्यप का जमानत कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या करते थे आप? पहले मैं बैंक में जॉब करता था। अब जब से मैटर हुआ तो छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि मैं अपने परिवार को देखूँ या जॉब देखूँ, तो मेरे लिए मेरा परिवार सबसे इम्पोर्टेंट। किसी वकील के पास जाऊँ तो 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 6 लाख ऐसे बात कर, पर हायरिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे बोलते कि हाँ जब 20 लाख लूंगा तो अपना जमीन वमीन बेच के भी 20 लाख रुपए। आप रो रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा भाव कोई भावुक हो जाता है थोड़ा सा। मतलब भाई के लिए रोना आ गया? अब आपका भी भाई मेरे इस जगह पर रहता तो आपको भी रोना आता। जिस मनीष कश्यप ने लोगों का जमीन और जमीर के लड़ा, आज उस मनीष कश्यप का जमीन तक बिक रहा है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाना, फिर उसके बाद उसी एनएसए यानी रासुका लगाना, ओछी राजनीति ही तो है। कुछ लोग आके कमेंट्स करेंगे कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं यूट्यूबर है। ठीक है भैया, वो पत्रकार नहीं यूट्यूबर है, और हर यूट्यूबर पत्रकार भी उन्हें यूट्यूबर कह रहा है, बताइए। लेकिन मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूं, जब से मनीष कश्यप ने सिस्टम से तंग आकर माइक उठाया था, तब से वही दिखाया जो सच था। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि मुझे राजनीति मनसे से बिहार से दूर ऐसे राज्य में लाकर बंद कर दिया गया है जहां मुझे इनकी भाषा तक समझ में नहीं आ रही है। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है ताकि मैं सरकार के नाकामियों पर बोलना बंद कर दूं। मनीष कश्यप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता और नामी वकील कपिल सिब्बल केस लड़ना और ये कहना मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है। उसके बाद आज यानी बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष तथा राहुल गांधी का बिहार आना, यह दिखाता है कि मनीष कश्यप को लेकर कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। इन सब के बीच बिहार की जनता ही नहीं, बड़े बड़े पत्रकार भी इस पर अपना मत रख रहे हैं, चाहे वो आज तक की चित्रा त्रिपाठी हो या फिर स्वतंत्र पत्रकार अजीत अंजुम हो। सबने कहा यह गलत हो रहा है। आज देश के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद का ट्वीट भी मनीष कश्यप को लेकर आया है। सोनू सूद अपने ट्वीट में कहते हैं कि जितना मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, वो हमेशा बिहार और बिहारियों के लिए खड़े होते हैं और लड़ते हैं। इन सब बातों से ये तो जरूर समझ आ रहा है मनीष कश्यप का जेल से निकलना आसान नहीं है। ऐसे में मनीष के समर्थक केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा और आरजेडी की राजनीति में मनीष कश्यप को और अधिक तकलीफ पहुंचाया जाता है या फिर मनीष के मां और भाई के बहते आंसुओं को देख उन्हें इंसाफ दिया जाता है। बने रहे आरा न्यूज के साथ। जय हिंद।